तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग न्यू, कुछ नया सोच रहे हैं, तो क्या वाकई वो नया है? ठीक है, सो इज इट रियली इनोवेटिव? क्या वो नई सोच है, नया माइंडसेट है, नया प्रोडक्ट है, नया आइडिया है, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया को आप और बेहतर बना रहे हैं, उसको और इंप्रूव कर रहे हैं, उसमें सुधार ला रहे हैं? तो ये टेक्निक लिस्ट में बनाई है, लिस्ट इज लो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप प्रोग्राम, कि उसमें हमने फील, आइडिएट, टेस्ट, स्केल या सिंप्लीफाई, जिसको डिजाइन थिंकिंग के बारे में मालूम होगा कि कैसे डिजाइन थिंकिंग एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जहां पे हम लो कॉस्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। कैसे हम फील करें, फील मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले समझिए कि उस प्रॉब्लम से कौन इम्पैक्ट हो रहा है, उस प्रॉब्लम का इम्पैक्ट, इफेक्ट किसको है, उसकी प्रॉब्लम, उसके उसके पास जाके आप समझना चाहेंगे, फील करेंगे कि प्रॉब्लम से उसको क्या इफेक्ट हो रहा है, और वो है फील से स्टार्ट करिए, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आइडिएट करिए। आइडिएट मतलब आइडियाज सोचिए, ग्रुप में सोचिए, जनरली अकेले मत सोचिए, 2-4 लोगों की टीम बनाइए, फाउंडर्स को फाउंडर बोल सकते हैं, और स्टूडेंट भी कर सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल भी कर सकते हैं साइड में, कोई जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट है तब भी कर सकते हैं। आइडिएट करिए उसको। आपको अगर कोचिंग का बिजनेस है, जैसे कि आपने बताया, या आप एआई के बारे में सोच रहे हैं, हेल्थ केयर के बारे में सोच रहे हैं, एग्री टेक का आप लोग काफी सारा सोचना चाहते हैं, तो एक छोटी सी टीम बनाइए, मिल के आइडिएट करिए, फील करिए कस्टमर्स या पोटेंशियल कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स का, क्या तकलीफें हैं उनको, क्या उस प्रॉब्लम को कैसे फील करें। उसके बाद आइडिएट करिए सॉल्यूशंस, टेस्ट करिए, जो कि हमने बताया था वैलिडेट करना। टेस्ट करिए मतलब एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाइए, या कोई पायलट ले सकते हैं, डेमो बना सकते हैं। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर का आइडिया है तो एक छोटा सा डेमो बनाइए और दिखाइए डेमो कि इस तरह से प्रोडक्ट चलेगा, क्या वो चाहते हैं इस प्रोडक्ट को, तो टेस्ट करिए, टेस्ट योर आइडिया, एंड देन कम स्केल एंड सिंप्लीफाई। स्केल या सिंप्लीफाई, या तो आप स्केल करिए, स्केल का मतलब है या तो उसको और बढ़ाइए, एक्सपांड स्केल, ग्रो द स्केल। ठीक है, या अगर आपका आइडिया थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो उसको और सिंप्लीफाई करिए, उसको और एकदम सिंपल वे में बताइए, जिससे कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन फिट एकदम क्लियर हो। कोई ज्यादा, बहुत ज्यादा फीचर जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है। सिंपल करिए उसको, और आइडिया, सिंपल वे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर। सो फील, आइडिएट, टेस्ट, scale, or you're not able to scale, then you simplify and again go back to the same। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिट्स, एंड दैट इज ऑल्सो, इसके बारे में आपको पूरा एक वीडियो मिलेगा अगर आप दिस प्रोग्राम में समझना चाहते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस फिट्स रियली फिट्स इनटू। ये सब आइडिएशन और इनोवेशन की टेक्निक्स है। जैसे मैंने बोला कि कोई भी आपको प्रॉब्लम है दिमाग में, आप सोच रहे हैं, उसके बाद आप सोल्यूशन सोचेंगे। तो प्रॉब्लम को कैसे वैलिडेट करें और सॉल्यूशन को कैसे सोचें, कैसे हम डिफरेंट आइडियाज और इनोवेशन लेके आए, तो ये इनोवेशन टेक्निक्स विल हेल्प यू टू बी इनोवेटिव, टू थिंक न्यू, टू थिंक डिफरेंटली। जैसे कि एक टेक्निक है स्कैम्पर। तो स्कैम्पर एक टेक्निक होती है, इट इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। ये स्कैम्पर स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, अडैप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अनदर यूज, एलिमिनेट एंड रिवर्स। लॉट ऑफ टर्म्स, तो इतना आसान नहीं, लेकिन ये एक टेक्निक है जिससे आप समझ सकते हैं कि कोई अगर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है और कोई सॉल्व कर रहा है अपने प्रोडक्ट से, अपने स्टार्टअप से, अपने आइडिया से, तो क्या हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हमें सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ कुछ दो पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंबाइन करना है, उसको और मॉडिफाई करना है, कुछ चीजों के प्रोडक्ट को हमें सिंप्लीफाई करना है, एलिमिनेट करना है या रिवर्स करना है, राइट। सो स्कैम्पर इज वन वे, इट्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, जिससे कि आप मिलजुल के ब्रेनस्टॉर्म कर सकें, सोच सकें कि क्या सॉल्यूशंस हम लाएं, जिससे कि नए नए इनोवेटिव मेथड्स से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। माइंड मैपिंग इज अनदर टेक्निक। माइंड मैपिंग अगर आपको नहीं मालूम है तो माइंड मैपिंग इज अ प्रीटी कॉमन टेक्निक, आप गूगल पे सीख सकते हैं, लिस्ट की वीडियोस है, लिस्ट में अगर आप प्रोग्राम चाहेंगे तो। माइंड मैपिंग इज अ टेक्निक वेयर यू स्टार्ट थिंकिंग। अगर आप मैप बनाए, जैसे कि माइंड में एक मैप बनाए कि ये है प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का कॉज ये है, कॉज ये रिलेटेड है इस आइडिया से, तो अगर आप माइंड को देखिए तो माइंड कैन आल्सो मेक अ मैप of what is the problem, what is the solution, and what are the causes, right? So mind mapping gives you that visual tool, एक visual tool मिलता है जिससे आप mind mapping कर सकते हैं और अपने ideas को एक brainstorming technique में use कर सकते हैं।
First speech, this is again, LIST has made this program approach called first speech. First speech stands for, it's an acronym. ये acronym होता है, मतलब कि आप first का मतलब होता है कि first you start with the problem. So what is the frequency? F stands for frequency. क्या है आपकी problem? What is the frequency of problem? मतलब वो problem क्या एक दिन होती है, 2 दिन होती है, हर घंटे होती है, 1 मिनट होती है, या साल में एक बार होती है? जैसे टैक्स की प्रॉब्लम तो साल में एक बार होगी। आपको टैक्स का सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि आईटी इनकम टैक्स रिटर्न के लिए है, जैसे कि एप्लीकेशन है, तो एआई से हम कैसे बनाएंगे या कैसे अकाउंटिंग करेंगे, लेकिन वो साल में एक बार होती है। बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन एक बार होती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इम्पैक्ट क्या है उसका, what is the reach and relevance? R stands for reach and relevance. S stands for overall severity. And then finally, what is the target group? TG, the target group. Right? So first, ये सब आपको अगर समझना है तो इसके बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, but we have videos. Then the other part is called AEIOU. अगर आपको डिजाइन थिंकिंग मालूम है तो आपको ये शब्द मालूम होगा AEIOU, जो कि हम इंग्लिश के जो हमारे होते हैं वोवेल्स वो भी होते हैं। एक्टिविटीज, एनवायरनमेंट, इंटरैक्शंस, ऑब्जेक्ट्स एंड यूजर्स। जब जैसे हमने बताया फील, यू शुड फील द प्रॉब्लम, यू शुड फील द पेन ऑफ योर यूजर। कोई स्टार्टअप ऐसे नहीं खड़ा करता ना, कोई आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पोटेंशियल यूजर्स, जो आपके यूजर्स होंगे, जो कस्टमर्स होंगे, जो आपको बताएंगे कि प्रॉब्लम सही है, आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे आगे जाके, उनको आपको समझना पड़ेगा, उनके बीच में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एक्टिविटीज वो क्या कर रहे हैं, अगर वो कुछ सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो एक्टिविटीज उनकी क्या हैं, क्या वो फॉर्म भरते हैं, क्या वो फोन का यूज करते हैं, क्या किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, क्या इंटरेक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या यूजर्स। AEIOU again is a design and innovation technique. Finally, एक टेक्निक होती है collision. Collision is about collision of ideas from one industry to other. एक इंडस्ट्री जैसे कि Amazon करता है डिलीवरी, और अगर आप देखिए कि एक ऑप्टिकल शॉप है जो कि चश्मा, एवरीवन वियर्स ग्लासेस, प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, वो अगर Amazon के साथ में आइडियाज को होम डिलीवरी के बारे में सोचे, दैट इज व्हाट इज, देयर आर सम न्यू स्टार्टअप्स लाइक लेंसक्राफ्ट, जो कि लेंस कार्ड आपके ग्लासेस को डिलीवर कर सकता है। इट कैन बी यूज्ड यूजिंग अ स्मार्टफोन, से आपका मेजरमेंट ले सकता है। तो यू आर कोलाइडिंग आइडियाज ऑफ ई-कॉमर्स, smartphone and an optician shop. So you are colliding ideas, and that is collision of business models, and that is the other innovation.